बड़े स्मगलर हैं, वो इस टाइम पे इस तरह से चिट्टे को फैला रहे हैं। अभी तो चलो तो काफ़ी सारे पर्चे भी थाने में लगे, लेकिन पर्चे लगने के बाद सबसे बड़ी बात ये देखने को आती है, वो रात को पर्चा लगे तो सुबह वो छूट जाता है। चिट्टा एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका कोई इलाज नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है समाज और पुलिस का तालमेल होता है। समाज में लोगों को पता होता है कि कौन लड़का कहाँ पे चिट्टा कर रहा है। पहले एक होता था कि बंदे को मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की डेट में जो हमारे मतलब अपोजिशन में जो मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो उनकी जो साजिश है वो ये है कि हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए हमें हथियार की नहीं, बल्कि यहाँ की जनरेशन को ख़त्म करने के लिए चिट्टे का जो उन्होंने सहारा लिया है, ये हमारे समाज को जो है पूरी तरह से जो है निचोड़ के रख चुका है। जो जैसा हमने स्टार्टिंग में सुना था कि मैडम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी के पेरेंट्स भी अगर आकर उनको छोड़ने के लिए बोले तो मेरे ख्याल से मैडम उन पे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। चिट्टा पीता होगा या चिट्टा बेचता होगा, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो पैसे वाला ही होगा जो चिट्टा पीता होगा, क्योंकि गरीब आदमी के बच्चा चिट्टा नहीं है। राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में हूँ जीएस राजपूत। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत खड़ी है नितिन जी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत होगा आज ड्रग्स के ऊपर, चिट्टा के बातचीत होगा कि रियासी में किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। नितिन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। सबसे पहले सबको जय श्री राम, जय माता दी। क्या कहेंगे सर इनके जो ड्रग्स को लेकर के, जहाँ बहुत माफिया हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में हूँ जीएस राजपूत। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत खड़ी है नितिन जी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत होगा आज ड्रग्स के ऊपर, चिट्टा के बातचीत होगा कि रियासी में किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। नितिन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। सबसे पहले सबको जय श्री राम, जय माता दी। क्या कहेंगे सर इनके जो ड्रग्स को लेकर के, जहाँ बहुत माफिया हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहले एक होता था कि बंदे को मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की डेट में जो हमारे मतलब अपोजिशन में जो मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो उनकी जो साजिश है वो ये है कि हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए हमें हथियार की नहीं, बल्कि यहाँ की जनरेशन को ख़त्म करने के लिए चिट्टे का जो उन्होंने सहारा लिया है, ये हमारे समाज को जो है पूरी तरह से जो है निचोड़ के रख चुका है। आप जानो कि सोचोगे, छोटे छोटे बच्चे 17 साल 16 साल 20 साल 22 साल ऐसे लड़के जब चिट्टा करते हैं तो उनकी जो हालत होती है वो किस तरह की होती है। बड़े अफसोस और बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि चिट्टे के जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, वो इस टाइम पे इस तरह से चिट्टे को फैला रहे हैं। अभी तो चलो इलेक्शन चल रही है, उनको थोड़ा डर है कि कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा शांति रखी है, लेकिन पिछले हम दिनों की बात करें तो काफ़ी सारे पर्चे भी थाने में लगे, लेकिन पर्चे लगने के बाद सबसे बड़ी बात ये देखने को आती है, वो रात को पर्चा लगे तो सुबह वो छूट जाता है। मैं कहता हूँ इसका मतलब नितिन जी साफ क्या जा रहता है, नया जो एसएसपी मैडम आई है, क्या वो सेलिब्रेट कर रही है कि या क्या डील दे रही है कि या क्या कारण है? क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पुलिस एक्टिव नहीं है या उसको जानकारी नहीं है कि कहाँ कौन कौन चिट्टा बेचता है, क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व है? देखो, सबसे बड़ी बात होती है समाज और पुलिस का तालमेल होता है। समाज में लोगों को पता होता है कि कौन लड़का कहाँ पे चिट्टा कर रहा है। जब समाज के लोग बाहर आएंगे, पुलिस के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पे चिट्टा बिक रहा है, यहाँ कोई कर रहा है, तो पुलिस उस पर एक्शन करती है। लेकिन देखने में ये आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन कर तो लेती है, लेकिन यहाँ के ही कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं, हमारे पता है आपको, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि लोग अपने बच्चे को सपोर्ट कर लेते हैं इस चीज़ में। मैं तो कहता हूँ, इस ऐसे बच्चे को क्या सपोर्ट करोगे जो 2 दिन है, तीसरे दिन है ही नहीं। सपोर्ट उसको करो जो भाई अच्छा काम करे। इनके पेरेंट्स भी क्या पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स बच्चे को बचाने की सपोर्ट करते हैं हमेशा। देखो, बच्चा नकारा भी होगा तो भी पेरेंट्स कहते हैं नहीं बच्चा ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि कम पुलिस को उनकी कार्रवाई करने दी जाए, ताकि पुलिस अच्छे तरीके से जो अपना काम कर सके। एसएसपी मैडम ने जो पब्लिक मीटिंग हुई थी, एसएसपी मैडम ने कहा हुआ था कि जो भी चिट्टा करता हुआ मुझे पाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी तक जो है
सीज की जाएगी, किसी का नहीं है। क्योंकि देखो गलत चीज पे आप बोल नहीं रहे, हम वो चीज बोल रहे हैं कि चिट्टा अगर पकड़ा है तो ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई। आपने बोला पकड़ा है और फिर छोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो अब छोड़ दिया है, उसमें कौन से किस तरह से उसको छोड़ा है, ये तो एक कानूनी दायरा है ना, जिस चीज की ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा। क्योंकि कानूनी दायरे के अंदर कौन सा चीज कितने ग्राम की चीज उसको मिली है, कितना छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार कहता हूं कि जैसे अभी पीछे मैंने सुना कि तलवाड़ा में कुछ चिट्टे वाले पकड़े गए थे, तो नेक्स्ट डे दिखा तो जिन्होंने पकड़ाए थे तो वो उनको धमकियां दे रहे थे कि तूने कैसे चिट्टे हमारे खिलाफ जो है बताया पुलिस में। ऐसा भी होता है ना। लेकिन मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं, मैडम प्लीज, यहाँ जो धमकियां देने वाले इसके मतलब कि स्ट्रांग ग्रुप है, ये ड्रग्स का स्ट्रांग ग्रुप है, रियासी में फंक्शनिंग कर रहा है। सर जो ड्रग्स बेचता है, जो पीता है, जो चिट्टा पीता होगा या चिट्टा बेचता होगा, वो आप मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो पैसे वाला ही होगा जो चिट्टा पीता होगा। क्योंकि गरीब आदमी के बस का चिट्टा नहीं है। 5,000 की एक ग्रामी हमने सुना है कि आती है। अगर एक ग्राम 5,000 का आता है तो जब ये 100 ग्राम लाते होंगे तो कितने का आता होगा। तो ये सब कुछ इस सब पे जो है आगे आगे यही लोग चोरियां करेंगे, यही लोग डाके डालेंगे और पुलिस को जो है 24 घंटे परेशान करके रखेंगे। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी मैडम रियासी से कि मैडम अभी तो इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अपना स्ट्रिक्ट जो अपना रूप है, जो जैसा हमने स्टार्टिंग में सुना था कि मैडम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी के पेरेंट्स भी अगर आकर उनको छोड़ने के लिए बोले तो मेरे ख्याल से मैडम उन पे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैडम प्लीज एक बार अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपके पीएसआई हैं, जितने भी आपके एसएचओ हैं, उन सबसे कहा जाए कि जो भी चिट्टे वाला पकड़ा जाए उसको 3 महीने के लिए चाहे सही, लेकिन 3 महीने तक उसको जो है जहां पे उसका इलाज हो सके प्रॉपर तरीके से वहां, नहीं तो उस पर पीएसए लगा के उसको यहां से वहां भेज दिया जाए जहां पे जिसकी जरूरत हो। क्योंकि समाज में रहने के लिए ऐसे लोग काबिल नहीं। क्योंकि कल आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो उनको जब कोई पानी में घोल के ही पिला देगा तो आप सोचो कितनी बुरी हालत हम लोगों की हो जाएगी। मैं डरता हूं इस चीज से कि चिट्टा जो है हमारे समाज को खत्म ना कर दे, हमारी जो न्यू जनरेशन जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको खत्म ना कर दे। चिट्टा एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका कोई इलाज नहीं है जी। आप डॉक्टर से जब हम पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि चिट्टे का इलाज ही कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वो लास्ट एंड है लाइफ का। जब एंड ऑफ लाइफ है चिट्टा तो भाई क्यों करना है चिट्टा। तो मैं कहता हूं कि जो ड्रग के जो माफिया हैं बड़े बड़े, हम सपोर्ट में हैं आपकी, हम आपको बताएंगे अगर हमें पता चलेगा तो कहां पे कौन कर रहा है हम बताएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैंने तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो लोग कभी जेलों से बाहर ना आए, हम ये चाहते हैं। क्योंकि चलिए शुक्रिया जना, शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा पुलिस से, डीजी साहब से, डीजीपी से कहना चाहूँगा कि इस वक्त चिट्टे का जो धंधा है जम्मू के अंदर बेहद ज़बरदस्त चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ टापलोड़ा के अंदर भी शरेआम चल रहा है। शरेआम लोग आते हैं, शरेआम जाते हैं। वार्ड नंबर 59 के अंदर भी हमने देखा है और पुलिस उसको पूरी पुख्ता जानकारी है और कौन आदमी उसको करता है, कौन आदमी नहीं करता है। पुख्ता जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। उसके खिलाफ इसके क्या कारण हो सकते हैं वो पुलिस बेटर जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर जानती है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जब चिट्टा का जो पेशेंट होता है उसको हम जब देखते हैं, जो तड़फता देखता है, तो उसका घर बर्बाद होते हुए हम देखते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत दुख होता है। मैं तो कहता हूं जो शादीशुदा है, शादीशुदा जो